आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उससे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल मतलब आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही सत्य और महत्वपूर्ण सूचनाएँ लेकर के उपस्थित होने वाला चैनल है। आप लोगों से मैंने हमेशा ही रिक्वेस्ट की है कि आप सभी लोग इस चैनल को प्रमोट करिए, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। बाकी आपकी समस्याओं पर ध्यान आकर्षण अधिकारियों का, जनप्रतिनिधियों का कराना ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है। यदि आप हमारे साथ तालमेल बिठा करके चलते हैं तो हम यकीनन आपसे कह सकते हैं कि आपकी समस्याओं का जो निराकरण है वो जो आपके धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन से नहीं हो सकता, वो हमारे प्रयासों के माध्यम से तुरंत हो जाएगा। ठीक है ना। आज तक जो भी कार्य मैंने किए हैं उन सभी कार्यों में लाखों लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। और आप पुलिस प्रोन्नति बोर्ड का देख ही रहे हैं सारी चीज़ें, है ना। आप लोगों को इतनी बड़ी वैकेंसी मिलने चल रही है तो देर मत करिए, फटाफट आप सभी लोगों से स्नेहपूर्वक अपना आशीर्वाद का हाथ बढ़ाइए। और क्योंकि प्रणाम का फल क्या होता है? आशीर्वाद होता है। आपसे अगर कोई प्रणाम करता है तो ना चाहते हुए भी खुश रहो, या आपका हाथ जो है उसके सर पे चला जाता है, भले ही वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, है ना। तो यही चीज़ें होती हैं, यही सनातन धर्म है, यही हिंदू धर्म है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आज एक मुद्दे पर हम सोच रहे थे कि बात कर ले। फिलहाल मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं आज बोलना चाहता हूँ इस मुद्दे पर। एक घटिया फिल्म आई है जो कि है आदि पुरुष। इसमें बजरंगबली के डायलॉग्स और माता सीता के डायलॉग्स, भगवान राम के डायलॉग्स, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे किसी नरपिशाच ने जो है इस डायलॉग को लिखा हो, है ना। और ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। किसी भी धर्म विशेष को टारगेट करना ये शोभा नहीं देता है। सभी धर्म अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, है ना। हर किसी को मानने वाले पंथ संप्रदाय भी होते हैं। करोड़ों लोगों की इससे आस्थाएं जुड़ी हुई होती हैं। अगर अभी आपके पैर से हल्का सा ठोकर लग जाए किसी भगवान की मूर्ति को या शिवलिंग को, या जो है मतलब आपसे पुस्तक का या आपके पैर के नीचे कलम भी आ जाती है तो भी आप तुरंत उठा करके उसको माथे पर चढ़ा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी ये श्रद्धा है। समझ रहा है ना, आपकी ये श्रद्धा है और इसी श्रद्धा से काफ़ी सारे लोग खिलवाड़ भी करते हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इच्छा जताई है कि हम आदि पुरुष का जो है मतलब को जा कर के थिएटर में देखेंगे, मत देखिए, बाइकआउट करिए ऐसी मूवीज़ का, ख़ास तौर पर ऐसे एक्टर्स का। जब इन लोगों को आईना और जूता दिखाएंगे ना तो जाहिर सी बात है तभी इन सालों के अकल ठिकाने आएगी। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। ये नरपिशाच हैं, इनको जो है मतलब हमेशा ही सूअर की तरह वही चीज़ें खाने की इच्छा है, बाकी ये कुछ कर नहीं सकते अपने जीवन में। ठीक है ना। जो भगवान का अपमान कर सकता है वो ज़िंदगी में किसका सम्मान करेगा। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देते हैं और बताते हैं कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है। एज रिलैक्सेशन का मुद्दा आप सभी लोगों ने बहुत ज़ोर शोर से उठाया, उसको मैंने शासन तक पहुंचाया और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस पर सहमति भी बनी है। कुछ विद्यार्थियों ने हमसे कहा था कि भैया थोड़ा सा एसएससी के तरफ भी ध्यान दीजिए और एसएससी में अगर एज रिलैक्सेशन हो जाए तो ज़्यादा बेहतरीन है। देखिए, एसएससी का जो पूरा जिम्मा होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है और एसएससी के स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े भी नहीं हैं, है ना। अगर हमारे चैनल से जुड़ते तो जाहिर सी बात है एसएससी की खबरें भी आप सभी लोगों तक प्रकाशित होती और उसके लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर प्रयास किए जाते, जैसे सभी भर्ती बोर्डों के लिए किया जाता है। तो अगर एसएससी में कुछ आप सभी लोगों को कोई समस्याओं का निराकरण कराना है तो इसके पहले आप सभी लोगों को चैनल से जुड़ना होगा। ठीक है ना। ऐसे गाल बजाने से कोई मतलब है नहीं। तो एज रिलैक्सेशन को लेकर के जो विद्यार्थियों ने हमारे पास मैसेजेस किए थे, मैंने 147 विद्यार्थियों के नाम और लोग सहित, ठीक है ना, जो हमारी एकेडमी में भी पढ़ते हैं विद्यार्थी,
उनके सिग्नेचर सहित सारी चीज़ों का ज्ञापन हम लोगों ने शासन तक पहुंचाया था। और इस मुद्दे पर शासन भी गंभीर है। उन्होंने भी दिशा निर्देश अधिकारियों को जारी किए हैं कि एज रिलैक्सेशन को मानवीयता के आधार पर ध्यानपूर्वक देखिए। नियमावली में अगर कहीं पे संभावना होती है तो विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन प्रदान करिए, चाहे वो यूपी कांस्टेबल हो या यूपीएसआई हो। और पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के जो मीडिया सचिव हैं, है ना, उनके माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई थी और सदस्य महोदय के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई थी, उन्होंने स्पष्ट किया था कि सहमति लगभग बन चुकी है। सभी आईपीएस रैंक के अधिकारी होते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि एज रिलैक्सेशन के बारे में गंभीरतापूर्वक मंथन किया जा रहा है और एज रिलैक्सेशन किस तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार का गतिरोध नियमावली में ना होने पाए, ताकि बाद में इसको कोर्ट में चुनौती न दी जा सके। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की जा रही है और जैसे ये चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, क्योंकि शासन ने तो निर्देश कर दिया कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की कांस्टेबल और एसआई की भर्ती में आप 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करिए। अब इसको प्रोवाइड करने के लिए तो शासन ने निर्देश कर दिया, अब नियमावली में किसी प्रकार का गतिरोध न उत्पन्न होने पाए, इसके लिए जो है लगातार बैठकों का दौर और चर्चाओं परिचर्चाओं का दौर जारी है। जैसे ही कोई रास्ता निकलता है आप सभी लोगों को विज्ञापन में ही इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाएगा। मतलब एज को जो मिनिमम एज है, ठीक है ना, जो आप लोगों को बताते नहीं कि 1988 से आवेदन करिए, 1992 से आवेदन करिए, उसी में आप लोगों का एज घटा दिया जाएगा। जो ओवर एज हो गए हैं विद्यार्थी वो भी आवेदन कर लेंगे, है ना। ऐसी ही चीज़ें आपकी लोक सेवा आयोग में भी की जाएंगी, ठीक है ना। और कोशिश ये हम लोगों की रही है कि 1 जुलाई से आयु की गणना हो। कुछ विद्यार्थियों का कहना था भैया 1 जनवरी से होनी चाहिए। अब कितने लोगों का क्या क्या सुने, बहुत सारे विद्यार्थियों ने 1 जुलाई की मांग की थी, अब लगभग आधा से ज़्यादा विद्यार्थियों ने 1 जनवरी की मांग कर दी है। कुछ विद्यार्थी 1 फरवरी से मांग कर रहे हैं। अब किसका सुना जाए, है ना। अगर ऐसे ही होता रहेगा तो पता लगा कि कोई संतुष्टि ही नहीं हो पाएगा फिर। तो जितनी भी भर्ती बोर्डों की आयु की गणना होगी, विज्ञापन तिथि जारी होने के उसी महीने में आप सभी लोगों की आयु की गणना की जाएगी। यही सूचना प्राप्त हो रही है कि जिस महीने में आपका विज्ञापन जारी होगा उसी महीने से आयु की गणना स्टार्ट की जाएगी ठीक है ना। और जो मिनिमम एज का जो मतलब बाउंडेशन है, जैसे मान लीजिए 18 साल 21 साल, है ना, तो इस एज में क्या होगा कि मतलब आप लोगों को जो विद्यार्थी ओवर एज हो गए हैं उन विद्यार्थियों के 2 वर्ष को पीछे घटा दिया जाएगा। मिल गया आप लोगों को एज रिलैक्सेशन, आराम से आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके बारे में बाकायदा विज्ञापन में उल्लेख भी किया जाएगा कि ऐसे ओवर एज हुए विद्यार्थियों को प्रदेश सरकार की तरफ से 2 वर्ष का आयु सीमा में छूट प्रदान की जा रही है। निश्चिंत होकर के आप सभी लोग तैयारियां करिए, क्योंकि प्रयास बहुत किए जाते हैं, मेहनत इतनी होती है ना कि गर्मी में जान लीजिए कि कपड़े के अंदर इतनी बड़ी बड़ी घुमौरियाँ निकली हुई हैं। कितना डर्मीकूल और कितना नवरत्न पाउडर लगाया जाए, अब भूत भभूत लगा करके महादेव बन करके तो नहीं घूमा जा सकता ना, है ना। तो इसीलिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। प्राथमिक शिक्षक भर्ती आप सभी लोगों की आएगी कि नहीं आएगी, विद्यार्थी हमेशा ये सवाल पूछते हैं। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ प्राथमिक शिक्षक भर्ती आप सभी लोगों की बड़े पैमाने पे आएगी, छोटे पैमाने पे नहीं, बड़े पैमाने पे आएगी, ठीक है ना। और इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, बस इंतजार है तो केवल सर्वोच्च न्यायालय के बीएड बनाम बीटीसी केस के फाइनल ऑर्डर का। ये ऑर्डर आते ही तुरंत ही आपका टीईटी का विज्ञापन आएगा और इस विज्ञापन के आने की जो संभावना है, ये संभावना आप सभी लोगों को जुलाई लास्ट वीक में है, मतलब किसकी, यूपी टीईटी 2023 का विज्ञापन, ठीक है ना। क्योंकि जुलाई में आप सभी लोगों का सीटेट होने चल रहा है और यूपी टेट आप सभी लोगों का जुलाई लास्ट तक आवेदन आ जाएगा। आवेदन होने के लगभग 1.5 महीने के अंदर आप सभी लोगों की परीक्षाएं भी करा ली जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि 1.5 महीने में कैसे हो सकता है। बहुत सारे विद्यार्थी सवाल करते हैं कि भैया जब 1 महीने आवेदन नहीं करने के लिए देंगे, 15 दिन के अंदर एडमिट कार्ड जारी कर देंगे। प्रभु जी, अब वो सिस्टम बदल चुका है, ठीक है ना। जो सिस्टम पहले होता था कि मतलब अधिकारी कछुए की चाल चल चल करके झूम झूम करके आप सभी लोगों के एडमिट कार्ड बनाते थे, अब इसके लिए बाकायदा टाइपर रख के गए हैं, फटाफट फटाफट, समझ रहे हैं ना।
जो दिखबो नहीं करते हैं उनका उंगली बतियाते रहेंगे दूसरी तरफ, उंगली जो है मतलब कंप्यूटर कीबोर्ड पे चलती रहेगी। ये सिस्टम है, समझ रहा है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो नया शिक्षा संरक्षण आयोग बन रहा है इसीलिए ज़बरदस्त है, क्योंकि उसमें उस सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है, ठीक है ना। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि निश्चिंत होकर के आप सभी लोग आवेदन करेंगे और बेहतरीन ढंग से तैयारियां करेंगे, क्योंकि यूपी टीईटी इस बार आसान नहीं होने वाली। कोई भी क्वेश्चन आपको सीधा सपाट नहीं मिलेगा। हर क्वेश्चन जैसे सीटेट में बनता है आपके कॉन्सेप्ट बेस का, वैसे ही क्वेश्चन आप सभी लोगों की परख को जो है परखेगा कि आप लोग कितने समझदार हो एजुकेशन सेक्टर के लिए, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन आप सभी लोगों को आसान नहीं मिल जाएगा कि बिने का सिद्धांत क्या है, ये है वो है, दुनिया भर की ये सारी चीज़ें अब आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली। एक लाइन वाले क्वेश्चन गायब, ठीक है। और तैयारी करेंगे तभी सफल हो पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि क्या प्राथमिक शिक्षा भर्ती उसके बाद आएगी। जी बिल्कुल आएगी। शासन स्तर पर जो तैयारियां शुरू हुई हैं, 51,000 पदों का ब्यौरा तो इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में पहले ही दे दिया था। उसके बाद जब पीएवी कमेटी बनी उसने 1,26,000 पद रिक्त होने की बात कही। समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने जो शासन को रिपोर्ट भेजी, किसी जिला में 1700 पद, किसी में 4700 पद, किसी में 4200 पद, किसी में 3600 पद, छोटे छोटे जिलों में 2,500 पद खाली हैं। ये पूरी जानकारी शासन के पास गई है। और शासन ऐसा नहीं कि आंख पे पट्टी बांध करके बैठा हुआ है कि नहीं भैया हमारा तो छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर है। ये बातें इसलिए बार बार मीडिया में आती हैं। किसी भी मंत्री का या मुख्यमंत्री का कभी बयान आपने सुना है लाइव डायरेक्ट जो उन्होंने कहा हो कि छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर है? ये बताओ। एक बार सिर्फ इन्होंने कहा था विधानसभा में, इतना बवाल हो गया था, बाद में इनको अपना बयान बदलना पड़ा था। समझ रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब देखिए समाचार पत्रों में क्या छपता है क्या नहीं छपता है उससे हम लोगों को कोई सरोकार नहीं, ठीक है ना। हम लोग जो कार्य करते हैं वही अपडेट आप लोगों को देते हैं। आप लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती की और जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारियां कर सकते हैं। और 30 जून तक प्रमोशन की लिस्ट जारी होने वाली है। जो प्राथमिक से प्रमोट होकर के जूनियर में शिक्षक जाएंगे उनके भी पद इसमें रिक्त हो जाएंगे। लेकिन जूनियर लेवल पे बहुत दिनों से भर्तियां नहीं आई हैं, खासतौर पर भाषा शिक्षकों की। और ये भाषा शिक्षकों की भर्तियां आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें जूनियर टीईटी लागू होगी। जूनियर टीईटी तो चलिए ठीक है, आप लोगों के आवेदन के लिए मान्य कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें भाषा टीईटी जो पास हैं, जो 2013 में एक बार हुई थी, आप लोगों को याद होगा, वो अब आजीवन वैध है, ठीक है ना। और उसी भाषा टीईटी के आधार पे जूनियर भर्ती होगी, ठीक है ना, इस भाषा टीईटी के आधार पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप लोगों के यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी में एक पद है समाज पर्यवेक्षक का। वो अक्सर आप सभी लोगों ने देखा होगा कि बीडीओ बीपीओ के साथ वो वैकेंसी आती है। लेकिन अब इस वैकेंसी को वीडियो और बीपीओ से अलग कर दिया गया है। अब ये वैकेंसी का साबुत विज्ञापन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा। साबुत विज्ञापन का मतलब आप समझ रहे हैं? साबुत विज्ञापन का मतलब है ये है कि अलग से उसका विज्ञापन आएगा समाज पर्यवेक्षक का। अब पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि भैया 20% पद किसके लिए होंगे? महिलाओं के लिए होंगे। तो जाहिर सी बात है जो आपकी वैकेंसी आ रही है ना, चाहे वो यूपीएसआई की हो चाहे यूपी कांस्टेबल की हो, उसमें से 20% क्या 25% पद निकाल दीजिए। किसके लिए? महिलाओं के लिए, क्योंकि विज्ञापन में बाकायदा उसका बात का उल्लेख होगा, ठीक है ना। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। टेट सीटेट सुपर टेट टीजीडी पीजीटी एलटीजीएससी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी आदि की भर्ती परीक्षाओं में यदि आपको सम्मिलित होना है और इसका नोट्स प्राप्त करना है तो आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके यूपीपीएससी को लेकर के। यूपीपीएससी में इस समय सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दे पर चर्चा है, क्या पीसीएस में पद बढ़ेगा कि नहीं, ठीक है ना। क्योंकि इसके परिणाम को जो मतलब तैयार करने की जो बात सामने आ रही है
वो 25 तारीख के बाद की बात सामने आ रही है। ठीक है ना, OMR वगैरह पूरी चेक हो चुकी है, बस परिणाम तैयार करना है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आयोग इस ऊहापोह में है कि यदि हमने परिणाम जारी कर दिया, जितने पदों का विज्ञापन आया था, ठीक है ना, और उसके बाद में अर्हता क्लियर हो जाती है, पद बढ़ जाते हैं, तो फिर से हमको परिणाम जारी करना पड़ेगा, कुछ और विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराना पड़ेगा, तो पता लगा हमारा मेंस जो है वो डिले होगा, है ना। भाई जो विद्यार्थी बाद में सफल होंगे उन विद्यार्थियों को भी तो मेंस की तैयारी करने के लिए समय चाहिए ना, तो फिर वो भी मांग करेंगे कि हमको भी समय चाहिए तैयारी करने के लिए। तो इन्हीं सारी परिस्थितियों से बचने के लिए लोक सेवा आयोग बार बार शासन से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप समकक्ष अर्हता को जल्दी से क्लियर कर दीजिए, और कल तक की समय सीमा है 24 तारीख तक की। देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। हम लोग भी इसके लिए बाकायदा प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप सभी लोगों की अर्हता सूची जारी हो जाए, ताकि LT ग्रेड की प्रतीक्षा सूची और GRC प्रवक्ता की प्रतीक्षा सूची जारी हो। और रही बात आपके TGT की और TGT और PGT की, उसकी बाद में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अभी आपके जो RO और APS आदि का विज्ञापन जारी होना है। APS की अर्हता को लेकर के मुख्यमंत्री महोदय का निर्णय हो चुका है, क्योंकि उन्होंने पर्सनली इस मुद्दे को अपने पास रखा था और सारी चीज़ें जो है वो डिक्लेयर हो चुकी हैं। तो अब आप लोगों को ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, अब आप लोगों की अर्हता का पत्र जारी होते ही तत्काल धड़ाधड़ विज्ञापन आने शुरू हो जाएंगे, और मान के चलिए कि 20 दिन के भीतर आप सभी लोगों को 4-5 बड़े विज्ञापन देखने के लिए मिलेंगे। जैसे मान लीजिए अभी RO मिल गया, ठीक है ना, उसके बाद आप लोगों को LT ग्रेड GRC मिलेगा, क्योंकि RO में अधिकतर विद्यार्थी ज़्यादा 5 या 6 लाख विद्यार्थी आवेदन करते हैं, लेकिन LT ग्रेड GRC में 14 लाख 15 लाख विद्यार्थी आवेदन करते हैं। LT ग्रेड में केवल, GRC प्रवक्ता में 8-9 लाख विद्यार्थी आवेदन करते हैं। तो ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं। तो आयोग को भी ये चीज़ें पता होती है कि आप सभी लोगों का जो आवेदन करने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। APS में और कम हो जाता है ना, तो लोअर सबऑर्डिनेट में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके लोक सेवा आयोग आपके विज्ञापनों को जारी करने का क्रम रखेगा। ठीक है ना, और जुलाई में इनका थोड़ा सा संशोधित कार्यक्रम भी आने वाला है, क्योंकि इनकी जो रिजर्व तिथियां थी उसमें से काफ़ी रिजर्व तिथियां इनकी वैसे ही ब्लैंक बीत गई। ब्लैंक इसलिए बीत गई क्योंकि उन्होंने कोई एग्ज़ाम कराया नहीं, है ना। और लोक सेवा आयोग ने जो टारगेट दिया था कि हम फरवरी में 5 विज्ञापन जारी करेंगे, 2 ना जारी कर पाया। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इनके कार्यों में गतिरोध उत्पन्न हो रहा है, और ये गतिरोध दूर करने के लिए लगातार शासन से प्रयास किया जा रहा है। और जो सूचना प्राप्त हो रही है कि कल तक की डेट में आप सभी लोगों को समकक्ष अर्हता, एलिजिबिलिटी, दुनियादारी जितनी भी हैं, ये सारी चीज़ें शासन के माध्यम से क्लियर कर दी जाएंगी। ठीक है ना, क्योंकि इस पर अभी रिव्यू चल रहा है, ताकि चुनावी माहौल में किसी प्रकार का कोई रद्द बदल ना होने पाए। अभी रिव्यू चल रहा है, रिव्यू कंप्लीट होने के बाद सारी चीज़ें ऑटोमेटिक बढ़ा दी जाएंगी। निश्चिंत हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए, और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। TGT PGT की प्रतीक्षा सूची के संबंध में 13/3 और 13/5 के विद्यार्थियों का वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। इन विद्यार्थियों का वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आप लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग जारी होगी। हमारे विलायत ने अपनी याचिका जो है बनानी शुरू कर दी है, मतलब याची लिस्ट बनाना शुरू कर दिया है। 72,825 के याचिका जो है वो फिलअप हो चुकी है, चूँकि जितने विद्यार्थी जुड़े थे उन सारी चीज़ों का पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, सब कुछ क्लियर हो चुका है। आप सभी लोगों को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, निश्चिंत हो जाइए, टेंशन विमुक्त हो जाइए। और जो हमारे साथ विद्यार्थी आना चाहते हैं TGT PGT 2016-2021 के जो विद्यार्थी वेटिंग लिस्ट में हैं वो जुड़ सकते हैं। याद रखें 97 और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी लोगों के लिए हम जीत सुनिश्चित कर सकें, क्योंकि 5 सुनवाइयों में हमें हमेशा ही सकारात्मक चीज़ें दिखी हैं। अगर थोड़ा सा भी ये लगता कि हाँ ये नकारात्मक चीज़ें हैं, इससे विद्यार्थियों का भला नहीं हो पाएगा, तो जाहिर सी बात है मैं कदम पीछे खींच लेता। लेकिन जब मैंने देखा कि हमारा केस मजबूत है और सारी चीज़ें हमारे फेवर में जा रही हैं, इसलिए हम लोगों ने अभी तक 5 सुनवाइयाँ इस पर कंप्लीट कराई हैं। 5 सुनवाइयाँ, ठीक है ना। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग बेफिक्र होकर के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। याद रखें 97 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोगों को आमंत्रित करता हूं मैं, और आप लोगों की प्रतीक्षा सूची बहुत जल्दी ही क्लियर कराई जाएगी। पहले तो LT ग्रेड GRC प्रवक्ता की प्रतीक्षा सूची को संबंध में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्द ये जारी हो जाए, क्योंकि आप लोगों की प्रतीक्षा सूची पूरी तरीके से बन चुकी है। बस इंतजार है एलिजिबिलिटी और समकक्षता को लेकर के, ठीक है ना। ये क्लियर होते ही आपकी प्रतीक्षा सूची तुरंत जारी कर दी जाएगी।
तो निश्चिंत होकर के, बेफिक्र होकर के आप लोग विज्ञापनों की तैयारी कर लीजिए। वीडियो और एग्जाम के लिए बहुत तगड़ा व्यवस्था कर रही है गवर्नमेंट, है ना। और गवर्नमेंट का साफ साफ निर्देश है यूपी SSC को कि अगर इस बार कोई गड़बड़ी हुई और इस बार भी अगर पेपर रद्द करना पड़ा तो अधिकारीगण जितने पेपर कराते हैं ना, उनकी जेब से पैसा लेकर के कराया जाएगा और उनको जेल भेजा जाएगा। सो अलग संपत्ति की कुर्की होगी वो अलग, ठीक है ना। इसलिए अधिकारी भी भैया उनके भी कान खड़े हो गए हैं कि नहीं नहीं कोई गड़बड़ी नहीं होने पाएगी। कौन जेल जाएगा, कौन जो है मतलब प्रॉपर्टी अपनी कुड़ कराएगा भैया, है ना। कौन अपनी जेब से पैसा भरेगा कि चलो जो है मतलब फिर से पेपर हो। इसलिए कुछ संस्थानों को, कुछ फर्मों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है और सारी चीज़ें जो है वो डिक्लेयर की जा रही हैं। इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा ताकि कहीं भी गड़बड़ी की आशंका ना होने पाए, ठीक है ना। अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। आप लोग कोई भी डिवाइस लेकर नहीं जा सकते। आज समाचार पत्रों में दिया हुआ है ना, बहुत तगड़ी व्यवस्था है। कुछ भाई बहनों ने हमसे कहा था भैया हमारा सेंटर 150 किलोमीटर दूर गया है, तो जाहिर सी बात है कि 150 किलोमीटर दूर गया है तो आपके ज़िले में सेंटर फुल हो गया होगा। और चूँकि आप जानते ही है 14 साढ़े 14 लाख विद्यार्थी इसमें आवेदनरत हैं और कोई भी विद्यार्थी इसमें परीक्षा नहीं छोड़ रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं, आप देख लीजिएगा जब एग्ज़ाम दे करके आप आएंगे तो इस एग्ज़ाम में आप सभी लोगों को लगभग 96% विद्यार्थी सम्मिलित होते हुए पाएंगे। आप केवल 2-4% छोड़ेंगे परीक्षा, बाकी सब सम्मिलित होंगे, सभी देंगे पेपर। ये आप लोगों के मन का एक वहम था कि भैया इसमें 158 वैकेंसी क्लियर हो चुकी है, 218 वैकेंसी क्लियर हो चुकी है। अरे 218 वैकेंसी क्लियर हो गई तो यूपी SSC के ही विद्यार्थियों का सबका सिलेक्शन हो गया था वहाँ पे। ऐसी बातें नहीं है। एक तो विदाउट PET है ये, है ना, बिना PET के है, इसलिए कंपटीशन आप लोगों को ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो बेहतरीन तैयारियाँ करिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।